प्रारंभ करें। देखिए, मॉर्फोलॉजी जो होता है ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु का, किसी भी लिविंग थिंग का एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द नेम गिवन टू द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ थिंग। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मस्टर्ड प्लांट का फिगर है। इसमें आपको, जब आप मस्टर्ड प्लांट को देखते हैं तो उसमें आपको फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, ठीक है, रूट सिस्टम दिखाई देता है। जैसे आप प्लांट को दो भागों में बांट सकते हैं, सूट और रूट। सूट वो पार्ट होता है जो कि एरियल होता है, मिट्टी के बाहर होता है, ज़मीन के बाहर होता है, जो दिखाई देता है, ठीक है। जबकि जो रूट सिस्टम होता है वो वो मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म जो होता है वो ग्रीक वर्ड है जो कि एंजियोन्स और स्पर्मा दो शब्द से मिलकर बना है। एंजियोन्स का मतलब होता है केसिंग और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। देखिए, एंजियोस्पर्म ये पहला प्लांट है जिसमें सीड कवर्ड पाया जाता है, ठीक है। कवर्ड का मतलब होता है सीड एक किसी स्ट्रक्चर के द्वारा ढका होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवरी। ओवरी सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसके पहले के जितने भी प्लांट थे, चाहे वो जिम्नोस्पर्म था या फिर टेरिडोफाइट था या फिर ब्रायोफाइट था, उन सब में ओवरी नहीं पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ एंजियोस्पर्म में ओवरी पाया जाता है, इसलिए सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी पाए जाते हैं। एक सीधे सीधे भाषा में आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म इज द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फ्लावर भी सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो सिर्फ इसी में मिलती हैं और किसी प्लांट में आपको नहीं मिलेगा। जैसे इसमें दो गैमेट्स बनते हैं, और इसका गैमेट्स होता है बिना फ्लेजला का होता है, उसमें फ्लेजला नहीं पाया जाता है। अगर आप जिम्नोस्पर्म को छोड़ दें तो इसके पहले जितने भी प्लांट कैटेगरी थी, जितने भी प्लांट्स के ग्रुप थे, चाहे वो टेरिडोफाइट हो या ब्रायोफाइट हो या फिर एल्गी हो, सब में जो गैमेट्स होता था उसमें फ्लेजला पाया जाता था, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में सिर्फ साइकस में जो उसका गैमेट होता है उसमें फ्लेजला पाया जाता है, लेकिन वो भी अवशेष टाइप का होता है, रेडिमेंट्री होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म के बाद जब एंजियोस्पर्म में आप आएंगे तो इसके गैमेट में स्पर्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सॉरी, फ्लेजला बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में दो मेल गैमेट्स बनते हैं, और जो कि एक मेल गैमेट जो होता है वो एक के साथ फ्यूज करता है, जबकि दूसरा वाला मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। जो मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है, और वो जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो बनाता है, ये इम्ब्रियो मेच्योर होकर प्लांट बन जाता है। जबकि जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और इंडोस्पर्म बनाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है और मेल गैमेट n होता है, तो 2n प्लस n मिलके ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बनाते हैं। देखिए, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जो उसका इंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही विकसित हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, बीएचयू में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, सीपीएमटी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, ठीक, बाई ट्रिपल फ्यूजन बनता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक गैमेट के साथ फ्यूज होकर इम्ब्रियो बना रहा है और सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बना रहे हैं। तो ये दोनों क्रियाएं जो चलती हैं इनको हम दोनों को एक साथ बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलता है तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन और इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब सिर्फ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। एक खास बात और होती है एंजियोस्पर्म में कि इसके जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका उड जो होता है पोरस होता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स द वुड इज पोरस। जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे वेसल्स उसके जाइलम में नहीं पाई जाती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म का जो वुड होता है वो नॉन पोरस होता है। देखिए, जैसे ये, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन पे।